एल्कीन का सबसे पहला मेथड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और इसका सेकंड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट मेथड फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम किस तरह से बना सकते हैं? द फर्स्ट मेथड इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटलाइज्ड मीन्स हियर as a catalyst we use acid, that is H plus. Hydration means addition of water and alkene means the reactant is alkene. तो यहाँ reactant रहेगी alkene, it is alkene means propene. React with water in the presence of H plus ion, then what happen? Water का addition alkene पे करवाना है. We know students, in water acidic medium, in water H plus and OH minus ions are formed. वाटर के आयन रहेंगे H plus और OH minus. In the presence of alkene, then what happen? एल्कीन के ऊपर डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, और वाटर में H plus और OH minus है, तो H plus और OH minus का एल्कीन में एडिशन होगा. क्या होगा? एल्कीन में H plus और OH minus का एडिशन होगा. इसीलिए इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर इसमें ऐड हो जाता है. और वो एडिशन किस तरह से होता है? द एल्कीन इज असिमेट्रिक एल्कीन. यू कैन सी एल्कीन इज असिमेट्रिक बिकॉज इफ वी separate the alkene, then two different groups are formed here. So the alkene is asymmetric, and we know that addition on asymmetric alkene takes place according to Markovnikov's rule. Asymmetric alkene पे addition Markovnikov rule के according होता है. What is meant by Markovnikov rule? According to which negative part of attacking reagent goes to the hydrogen deficient carbon, whereas positive part of attacking reagent goes to hydrogen efficient carbon of alkene. This is the Markovnikov rule. क्या होता है Markovnikov rule? According to Markovnikov rule, negative part of attacking reagent goes to hydrogen deficient carbon. Which is negative part here? अटैकिंग रिएजेंट कौन सा? वाटर. उसका नेगेटिव पार्ट है OH माइनस. OH माइनस गोज टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ एल्कीन, एंड पॉजिटिव पार्ट दैट इज H प्लस आयन गोज टू हाइड्रोजन एफिशिएंट कार्बन ऑफ एल्कीन. देन कंपाउंड इज फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड. CH पर यहां पे कौन आ गया? OH. So CH, OH, then CH2 converts into CH3 after addition of H, then it converts into CH3. So this compound is alcohol. क्या है ये? Alcohol. Okay students, propane to all is formed here by the addition of water molecule on this alkene propane. तो इस तरह से यहां पे क्या बन गया? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया. दिस रिएक्शन इज नॉन एज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. नाउ वी सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट रिएक्ट विद एसिड, एंड हियर एज एसिड H2SO4 is used. सल्फ्यूरिक एसिड हमने काम में लिया. What is the function of acid? To provide H plus ion, to give H plus ion. So H2SO4 dissociate H plus ion in aqueous solution. Okay students, acid ने क्या दिया यहाँ पे? H plus ion दिया, and the H plus ion provided by acid accepted by water molecule give the formation of hydronium ion. तो यहां पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहली स्टेप में एसिड ने जो H प्लस दिया उसके साथ कर लेता है रिएक्शन. वाटर का मॉलिक्यूल H प्लस के साथ करेगा रिएक्शन. ओके, टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. तो किस तरह से होगा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन? लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन अटैक ऑन दिस H प्लस आयन. वाटर के पास में बॉन्ड बनाने के लिए क्या है? ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है. दो लॉन पेयर है, लेकिन अपने को यहां पे एक ही काम में लेना है.
lone pair is present on the oxygen atom of water molecule, but here no electron with this H plus ion. H के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अभी वो H प्लस की फॉर्म में है, so it is without electron. तो H के पास में कोई बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके लिए ऑक्सीजन ही मिनिमम रिक्वायर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा या डोनेट करेगा. इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है H प्लस के लिए भी और खुद के लिए भी. दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. सो इट एब्स्ट्रैक्ट द H plus ion by using lone pair. Then what happen? Then O H, दो H पहले से प्रेजेंट है. One bond is formed between O and H. Now the positive charge of this hydrogen vanished. Why? Because the lone pair of electron is used in the formation of bond with the hydrogen atom. तो H के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? वेनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. नाउ पॉजिटिव चार्ज अराइजेज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम. अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? ऑक्सीजन एटम पर आया. क्यों आया? बिकॉज द लॉन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद H प्लस आयन. क्योंकि ऑक्सीजन का जो ये लॉन पेयर है H प्लस आयन के साथ बॉन्ड बनाने में क्या हो गया है? खर्च हो गया है. इसलिए कंपाउंड यहां पे बना H H H H3O plus ion, H3O plus ion, known as hydronium ion. Okay students, hydronium ion formation takes place here. कौन सा आयन बना? हाइड्रोनियम आयन. तो सबसे पहली स्टेप में एसिड ने जो H प्लस आयन दिया है वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है. नाउ चेक द सेकेंड स्टेप. Now the reactant is CH3CH double bond CH2 react with this hydronium ion. Then what happen? This alkene, that is propane, in the second step react with the hydronium ion and as the function group double bond attacks here. यहाँ पे प्रोपेन के पास में रिएक्शन करने के लिए क्या समान है? क्या फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है प्रोपेन के पास? यस. कौन सा? double bond act as function group. Double bond act as function group here. So by the attack of this double bond H plus ion is abstracted from here. H plus ion को खींच लेगा कौन? ये double bond H plus ion को खींच लेगा. H plus का मतलब हाइड्रोजन without bond. Then this bond goes to oxygen atom and what happen? Positive charge of this oxygen, that is डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज नो मोर. अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की डिमांड क्या हो गई? खत्म हो गई है. पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? इसका वेनिस हो गया. नाउ द मोलिक्यूल H2O इज फॉर्म्ड हियर. यहां से क्या बना? H H एंड O यहां से बन गया है. और दूसरी बात CH3 CH और CH2 के डबल बॉन्ड ने H को खींच लिया. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये डबल बॉन्ड कौन से साइड में गया? प्रॉब्लम यह है क्या ये डबल बॉन्ड ऐसे घूम करके इस कार्बन पे आ गया है तो ये H यहां जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा. या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, यहां पे मान लो H इस साइड से आ रहा हो ऊपर की साइड से, तो डबल बॉन्ड घूम के यहां जुड़ जाए तो फिर कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 प्लस. दो कंडीशन यहां पे. ये कंडीशन आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे. यदि नहीं हो पा रही है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं. CH3CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हाइड्रेशन. सबसे इंपॉर्टेंट यही है बस. और ये समझ में आ गई तो फिर इसका मतलब मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. हमें देखना है कि डबल बॉन्ड आखिर घूम के जाता कहां है. यदि हम H प्लस यहां लिखें तो हम समझ सकते हैं कि डबल बॉन्ड घूम करके इस साइड आ जाएगा. चलो इस डबल बॉन्ड को घुमा दिया जाता है. यहां से ये डबल है और यहां से घूम रहा है और घूमते घूमते इधर आ गया. ठीक है, घूमते घूमते इधर आ गया तो इसने H के साथ बॉन्ड बना लिया तो ये प्लस भी यहां से खत्म हो गया. नाउ कंपाउंड इज CH3 CH CH3. दिस इज CH3 डियर स्टूडेंट्स. CH3 है, अब CH2 नहीं रहा ये क्योंकि इसने क्या कर लिया? H को गेन कर लिया. नाउ इट इज इन फॉर्म ऑफ CH3 बट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस CH बिकॉज डबल बॉन्ड यहां से क्या हो गया? रिमूव हो गया. तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पे CH पे और ये हो गया CH3. ओके, दूसरी कंडीशन क्या है?
दूसरी कंडीशन ये है कि H प्लस उस कार्बन के पास में पड़ रहा हो, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड उधर भी तो घूम सकता है, कोई जरूरी थोड़ी वो राइट हैंड साइड में घूमेगा डबल बॉन्ड, लेफ्ट हैंड साइड में तो घूम सकता है। तो चलो डबल बॉन्ड को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देते हैं कि देखते हैं क्या होता है। डबल बॉन्ड जैसे लेफ्ट में घूमेगा तो लेफ्ट में घूमने से ये वाला कार्बन H के साथ बॉन्ड बनाएगा। नाउ देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज, नाउ मिडिल कार्बन कन्वर्ट्स इनटू CH2 and positive charge present on this CH2, so the compound, the ion is formed CH3 CH2 CH2 plus. Okay students, CH3 CH2 CH2 plus, और यहां पे ये CH2 और H को मिला के लिख देता हूं मैं CH3, then the ionic species is CH3 CH plus CH3. Okay, now we can see positive charge present on carbon, and if positive charge present on carbon then it is known as carbocation. Always remember it, यदि positive charge किसी कार्बन पर प्रेजेंट होता है तो उसका नाम होता है कार्बोकेटाइन। तो यहां पे दो तरह के कार्बोकेटाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं? Here carbocation, that is positive charge species directly attached with two carbon atoms, so it is known as 2-degree carbocation. Okay students, carbocation, that is positive charged carbon directly attached with two carbon atoms, so it is known as 2-degree carbocation. And here positive charged carbon, that is carbocation, directly attached with one carbon atom, so it is known as 1-degree carbocation. Okay students, यहां पे हम इसको बोलेंगे 1-degree carbocation और यहां पे इसको बोलेंगे हम 2-degree carbocation. Okay, अब बताइए कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल कौन सा है कार्बोकेटाइन? मोर स्टेबल होता है 2-degree कार्बोकेटाइन. कौन सा होता है मोर स्टेबल? 2-degree कार्बोकेटाइन. तो यहां पे एडिशन कुछ इस तरह से होगा कि 2-degree कार्बोकेटाइन बनेगा, और उसके बाद में यहां से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पर वाटर के मोलिक्यूल का अटैक होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड को किस साइड घुमाना है? जिस साइड में स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो. यहां पे दो हैं, 2-degree और 1-degree. विच इज हाई स्टेबल? 2-degree. Why 2-degree carbocation is more stable? Because the electron deficiency of this carbon atom is satisfied by the plus I effect of two methyl groups. जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको दो मिथाइल अपने प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं. लेकिन यहां पर तो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए कम स्टेबल, इसलिए ज्यादा स्टेबल 2-degree कार्बोकेटाइन. और हम किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी की बात करते हैं. तो हमें डबल बॉन्ड याद रखना है, किधर घुमाना है? जिससे बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए. और बीच वाले कार्बन में पॉजिटिव कैसे आएगा? जब ये डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड में घूम के चलेगा, तो फिर यहां पे कार्बोकेटाइन बना ये वाला. दिस इज 2-degree कार्बोकेटाइन. एंड नाउ व्हाट हैपेंस? CH3 यहां बन गया है. This carbocation is formed. Now this bond shifted toward oxygen atom, means water molecule also form. So here water molecule also form. Now we know that water molecule behave as nucleophile because of the presence of lone pair on the oxygen atom of water. क्योंकि यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है. कहां प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन के लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है वाटर मोलिक्यूल में. नाउ दिस लोन पेयर अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, देन व्हाट हैपन? ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा अगली स्टेप में? आइए चेक करते हैं. CH3 CH वाटर के मोलिक्यूल ने यहां पे कर लिया अटैक. ओके, ऑक्सीजन का लोन पेयर ने यहां कार्बन पर अटैक किया, तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई ना. यहां पे ये बीच वाला है ऑक्सीजन, और यहां पे आ गया CH3. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. यू कैन सी हियर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन. तो ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे उल्टा हो गया. ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया मिडिल कार्बन एटम पर, एंड वन चेंज ऑल्सो देयर. एक चेंज और है यहां पे. कौन सा? लोन पेयर इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम, सो पॉजिटिव चार्ज अराइजेस ऑन द कार्बन ऑक्सीजन एटम. क्योंकि ऑक्सीजन के पास में आगे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव.
क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च किए हैं, तो ऑक्सीजन का चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कहां पे? ऑक्सीजन के ऊपर। फिर क्या होगा? फिर देखिए क्या होगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाए, तो फिर यहां पे ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं, FON, फोन याद रह जाएगा, एक ऐसी चीज जो आप कभी नहीं भूलते हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these are the high electronegative atom and attack the electron continuously, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्यों खींचते हैं ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अभी तक इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ऑक्सीजन भी नॉर्मली इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये पॉजिटिव अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जब नॉर्मली इलेक्ट्रॉन खींच लेता है वो तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड आने पर क्या करेगा, वो कुछ इस तरह से पूरा हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन बेचारा वीक ग्रुप है, गरीब है बेचारा, हाइड्रोजन गरीब है, वीक ग्रुप है, और वी नो दैट गरीबों का हमेशा शोषण होता है कि नहीं? यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता तो कोई मजाल है कोई इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले जाए, लेकिन यहाँ देखो ये H है, H का मतलब वीक ग्रुप। ऑक्सीजन पे चार्ज है पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कि ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है तब भी वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तब तो वो H के बॉन्ड को कुछ इस तरह से उखाड़ देता है जिस तरह से सनी देओल पाकिस्तान में जाके हैंडपंप उखाड़ देता है। ओके, सिंपल, ये पूरा का पूरा बॉन्ड ही खींच लेगा यहां से, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, और फिर यहां से क्या निकलेगा? H+ आयन। ओके, क्योंकि बॉन्ड कौन ले गया? ऑक्सीजन। क्या H के पास इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं, तो बिना इलेक्ट्रॉन का H+ आयन। सो व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? क्या हुआ अगले स्टेप में? आप देख सकते हैं क्लियरली, यहां पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है, CH3 CH CH3 and then OH. This is alcohol is formed, और यहां से निकल गया H+ आयन, H+ आयन यहां से निकल गया। फिर से ये कौन सा H+ आयन है? ये वही H+ आयन जो सबसे पहली स्टेप में वहां पे जुड़ा था। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शन में एंटर करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, बढ़ाते हैं जनरली, और फिर लास्ट में बिना किसी चेंज के ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आता, कैटलिस्ट में कभी कोई चेंज नहीं आता, कैटलिस्ट का नुकसान नहीं होता, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में निकल जाते हैं। जैसे शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान रिएक्शन में एंटर करता है, बाद में उसके कोई खरोंच भी नहीं आती, वैसे निकल जाता है। सेम इट इज कैटलिस्ट होता है यहाँ पे। तो H+ आयन का निकलना क्या हो गया? द प्रोसेस इज नोन एज डीप्रोटोनेशन। ओके स्टूडेंट्स, डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का निकल जाना, तो H+ यहां से निकल गया, इसको बोलते हैं हम डीप्रोटोनेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। तो हमने देखा किस तरह से एल्किन पर वाटर का एडिशन होता है एसिड की प्रेजेंस में, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्किन CH3CH double bond CH2 is treated with BH3 molecule. BH3 means boron. It is also written as B2H6. It is known as diboron. So B2H6 is the dimer of BH3, or we can say that BH3 is monomer of B2H6. So the molecule BH3 react with CH3CH double bond CH2, give the formation of CH3 CH2 CH2OH. This type of alcohol along with the side product H3BO3. Okay students, so this is the reaction CH3CH double bond CH2 react with boron or diboron. It is the dimer of boron. Then give the formation of CH3 CH2 CH2OH, alcohol takes place along with
H3BO3 orthoboric acid. So now we see the mechanism of this reaction, how the alkene molecule react with BH3 molecule. So here alkene behave as electron rich species because the double bond act as nucleophile or act as function group, attack on BH3 molecule. Then what happen? Here double bond is the function group of this alkene, this propane. Double bond attack on the electron deficient center boron. Then what happen? Then positive charge arises on this carbon atom, and if double bond attacks here, then hydrogen as well as the bond of this hydrogen goes to this positive charge species, that is CH, in form of H minus and converts into CH2. Okay students, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे डबल बॉन्ड ने जैसे ही बोरोन पे अटैक किया, बोरोन की वैलेंसी बढ़ेगी और वैलेंसी बढ़ने के बाद में इसकी तीन ही वैलेंसी होती है नॉर्मली, यहाँ से एक H और एक बॉन्ड H माइनस की फॉर्म में निकल के शिफ्ट हो जाएंगे CH के ऊपर. Why they shift towards CH? Because positive charge arises after the removal of this double bond towards the boron. Then what happen in the next condition? We'll see. This is the boron molecule. Two hydrogen atoms are already present here, and this boron attacked by this double bond. Then what happen? CH3 CH. Now double bond becomes single, so this is single, and then CH2. Okay students, you can see here, after removal of this double bond, the valency becomes 3 of this carbon atom, so positive charge arises here, and then after the attack on the boron, this H along with the bond in form of H negative goes to this carbon. And what happen? अब CH plus के बाद में वहां से निकला हुआ H माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 BH2. Okay students, so it is a very first step. सबसे पहली स्टेप है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की. BH3 मॉलिक्यूल पर इस तरह से एल्कीन अटैक करती है. अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड शिफ्ट किधर होगा. डबल बॉन्ड देखो दोनों कार्बन जुड़ा हुआ है. दिस इज सपोज कार्बन नंबर 1 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 2. तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे भी अटैच है, इस डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे भी अटैच है. तो क्या ये डबल बॉन्ड राइट साइड में घूम करके बॉन्ड बनाएगा, या क्या डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड में घूम करके इस कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा? ये सोचने वाली बात है. तो आइए चेक करते हैं कि ये डबल बॉन्ड किस साइड में घूमेगा. CH3 CH double bond CH2. This is the molecule of alkane CH3 CH double bond CH2. Here attack on BH3 molecule. So this is the molecule of boron. Or if the double bond attacks in this site, यदि डबल बॉन्ड इस तरह से BH3 की तरफ रोटेट हो जाएगा, then middle carbon of this alkane form the bond with this boron. Then what happen? Valency of this carbon atom decreases. Now positive charge arises here. Okay, if double bond moves in the left side, then this type of ionic species formed. And what happens if double bond shifted towards right hand side? Then what happen? So this is the alkene CH3 CH double bond CH2. This is the alkene, and now the molecule of BH3 approaches here. Then what happen? Double bond attack on the electron deficient center boron towards right hand side. Then what happen? This double bond make the bond like this. Now the valency of this carbon atom decreases. Now positive charge arises here. It means it is the carbocation. Which type of carbocation are these?
What is meant by carbocation? A positive charge present on carbon, that is known as carbocation. So two types of carbocations are present here. यदि डबल बॉन्ड ने राइट हैंड साइड में मूव किया तो इस तरह का कार्बोकेटाइन बनता है. डबल बॉन्ड मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, देन दिस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड. दिस इज 1 degree कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन. व्हाई? बिकॉज the positive charged carbon or carbocation directly attached with one carbon atom, so it is known as 1 degree carbocation. And here positively charged carbon or carbocation directly attached with 2 carbon atoms, so it is known as 2 degree carbocation. Okay students, this is 1 degree carbocation, this one is 2 degree carbocation. Which carbocation is high stable in nature? 2 degree, absolutely 2 degree carbocation. Why? Because here the electron deficiency of this carbocation satisfied by the 2 alkyl groups from the both sides, so it is high stable in nature. ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है, क्योंकि इसके कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सिर्फ ये एक ही साइड से ग्रुप कंप्लीट कर रहा है या फिर कम कर रहा है. तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है. एंड विल टॉक अबाउट द हाई स्टेबिलिटी. तो हाई स्टेबिलिटी के लिए हमें बॉन्ड को किधर मूव करवाना है? राइट हैंड साइड में. इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन. नाउ the molecule is formed CH3 CH2 CH2 BH2. वापस आते हैं हम इसी मोलिक्यूल पे. CH3 CH2 CH2 BH2 molecule is formed here. Augustins, after the attack of alkene on BH3 molecule, this product is formed. यदि एक ही एल्कीन मोलिक्यूल ने यहाँ पे अटैक किया तो ऐसी कंडीशन बनी, एक ही एल्कीन ने 2 एल्कीन के मोलिक्यूल और इस पे आ जाएं तो फिर क्या होगा वो हम देखते हैं. सो इन नेक्स्ट स्टेप, दिस मोलिक्यूल अटैक्ड बाय CH2 double bond CH CH3 and 2 molecules of propane. 2 more molecules of propane approaches to this molecule, this intermediate. Then what happen? ये 2 मोलिक्यूल अटैक करेंगे. कैसे करेंगे? मैं 2 मोलिक्यूल लिख देता हूं यहाँ पे. CH2 double bond CH CH3 double bond attack on the electron deficient center, this boron. Then this H along with the bond goes to the carbon having electron deficiency, and here also this double bond goes to the electron deficient center boron. Then what happen? Valency of boron increases and H along with minus goes to the electron deficient carbon, that is CH. तो यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड ने अटैक किया बोरोन पर, अब देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी ना. अभी कितनी है? 1 2 3 and 4. डबल बॉन्ड के हटने के बाद में यहाँ पे 1 then 2 and 1 of हाइड्रोजन 3, तो वैलेंसी कम होगी. जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ बोरोन पे अटैक कर रहा है तो बोरोन की वैलेंसी बढ़ रही है. टू गेट स्टेबिलिटी, H along with this bond moves from here and goes to the positive charge carbon which is CH. तो ये कहाँ चला जाएगा? CH पे. Now what happens here? क्या बन रहा है कंपाउंड, इसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और जैसा भी नोटिस हो वैसे ही हमें लिख देना है. नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग CH3 CH2 CH2 B CH3 CH2 CH2 and B. This is the one side of this molecule. Now B attacked by CH2, so it attacked by CH2. Now this CH2 attaches with CH through single bond or double bond? Double converts into single right now. So single bond. CH converts into CH2. Why? Because H minus goes to here, so it converts into CH2. And CH3 as it is, तो CH3 को हम इस तरह लिख देते हैं. Now CH2 ने अटैक किया बोरोन पे, this CH2. Now double converts into single. Double bond now converts into single. So single bond. Here CH becomes CH2. Why? Because after the removal of this bond, H minus goes to CH and converts into CH2. And CH3 as it is. So it is the CH3 molecule. Okay, student. So this type of molecule is formed after the attack of 3 molecule of alkene on BH3 on boron. So what happened now? In the next step, this molecule treated with hydrogen peroxide H2O2 either in basic medium or acidic medium. दोनों ही मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में.
तो H प्लस या OH माइनस की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2O2 से. व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड? हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस HOO and H. व्हाट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड? H2O2. This is hydrogen peroxide, and remember always, if peroxide is taken in the reaction, then reaction mechanism will be free radical mechanism. Always remember it, because here two oxygen atoms are there. The power of two oxygen atoms same. दोनों ऑक्सीजन की पावर सेम है, दोनों ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. So if cleavage of this bond takes place, then what happen? Due to the same power, same electronegativity of these two oxygen atoms, the one electron shifted towards this oxygen and one towards this oxygen. Now what happened? The two electrons present in this bond now separated like this. दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास चला जाएगा लेफ्ट वाले के पास, एक चला जाएगा राइट वाले के पास. नाउ दिस टाइप ऑफ स्पेसीज फॉर्म्ड, इट इज नॉन एज फ्री रेडिकल. इफ ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्पेसीज, दैट इज नॉन एज फ्री रेडिकल. तो यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे होने वाली है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाली है. सिर्फ दो ही फ्री रेडिकल नहीं बनने वाले, बहुत सारे फ्री रेडिकल बनेंगे. हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 लेंगे तो 8 हो जाएंगे. जितनी भी अमाउंट ली जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पे OH फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है. Okay students, now the next concept is, if free radical attack on the neutral molecule, then they convert the neutral species into free radical. तो फिर क्या होगा? ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है. B के 3 बॉन्ड यहां पे आपको दिख रहे हैं. सबसे पहले हम एक बॉन्ड की बात करेंगे. Here 2 OH free radicals attack, then what happen? This is one OH free radical, this is second OH free radical. Then what happen? Then homolytic cleavage of this bond takes place. इस बॉन्ड का भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा. होमोलाइटिक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास में और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में. देन यहाँ पे फ्री रेडिकल मतलब दोनों ही ओड इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में हो जाएगी बॉन्डिंग, और यहाँ पर भी हो जाएगी बॉन्डिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जितने भी बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है उन सभी का क्लीवेज हो जाएगा और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. देखिए हियर 2 OH free radical approaches, then what happen? 2 OH free radical approaches here, then what happen? This bond cleaved in the manner that one electron goes to carbon and one goes to this boron. Then what happen? This OH bonded with boron and this OH bonded with CH2. Now इस बॉन्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. 2 OH free radical approaches here. This is one OH and this one is second OH. Then what happen? 2 OH free radical approaches here. Then what happen? Cleavage of this bond also occurs as the homolytic cleavage. तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में और एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के पास में. Now this bonded with OH and this also with OH. अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे टोटल 4 कंपाउंड, 3 molecule of alcohol. This is CH3, CH2, CH2OH. Yes. This one also the molecule of alcohol or not? CH3, CH2, CH2OH. And this one also the molecule of alcohol. CH3, CH2, CH2OH. 3 molecules of alcohol are formed. And 1 molecule is formed here. This one. Can you see? BOH whole thrice. This is, इसको मैं जूम कर देता हूं यहां पे. BOH whole thrice. BOH whole thrice and known as shortly H3BO3. इसको हम लिख सकते हैं H1, H2, H3 and BO3 orthoboric acid. This is the side product was the main product alcohol. तो यहाँ पे इस रिएक्शन से बन गए हैं 3 molecules of alcohol, CH3, CH2, CH2OH. This is the main product of this reaction, and the next product is H3BO3 orthoboric acid. It is the side product. तो dear student, ये थी reaction hydroboration oxidation. In hydroboration oxidation reaction, what happens? Alkene react with borane or diborane, give us the formation of alcohol as main product, whereas boric acid or orthoboric acid
H3BO3 as side. The next preparation method of alcohol from Grignard reagent, a reaction of Grignard reagent, that is RMGX with aldehyde or ketone. First we see the reaction of Grignard reagent with formaldehyde, and what happen? What is the product? Which type of alcohol is formed by the reaction of formaldehyde with Grignard reagent? Now we see the polarity of this Grignard reagent. हम देखेंगे इस Grignard reagent की polarity. The charge on the magnesium is positive and halogen negative. The charge on this R group also negative, like magnesium chloride. We compare the Grignard reagent with magnesium chloride. जैसे magnesium chloride में एक Mg पर चार्ज होता है +2 और दोनों Cl पर चार्ज होता है -1. This RMGX looking like MgCl2. Mg is the positive charge species, X is negative charge, and R also negative charge. So this is the polarity of Grignard reagent. This is Grignard reagent RMGX. Okay students, now what happened here? In formaldehyde, this carbon atom behave as electron deficient center. Why? Because of the high electronegative atom oxygen. Oxygen is continuously attracting the electron of carbon, due to which it partial negative charge arises here and partial positive charge present on this carbon atom. So carbon is the partial positive charged or electron deficient center in this molecule. अब यहाँ पे क्या होगा? R minus as a nucleophile, R minus attack on this electron deficient center. R minus attack on this electron deficient center. Now what happens? The valency of carbon atom increases and becomes 5. You can see here. Here the valency of carbon atom 1, 2, 3 and 4. 4 valency. 1, 2, 3 and 4. After the attack of this R along with this bond in form of R minus, the valency of carbon increases and become 5. And to balance the valency of carbon, this double bond shifted towards oxygen in form of negative charge. Okay students? So what happened here? Here H, C, O negative, H, this compound, H, C, double bond converts into single, double shifted towards oxygen in form of negative, then H, and this carbon attacked by R. Okay students? As the negative charge arises on the oxygen atom, this Mg plus X minus goes to O negative. Okay students? जैसे ही R ने यहाँ कार्बन पे अटैक किया, जैसे R ने कार्बन पे अटैक किया, वैसे ही यहाँ से Mg प्लस और X माइनस चिपक जाएंगे ऑक्सीजन पे. वाई? बिकॉज कार्बन ने अटैक किया तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज. नाउ दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड. दिस इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज. दिस इज इंटरमीडिएट स्पीसीज. नाउ द टर्न ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड. अब हम करवाएंगे इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मीन्स आपको इसमें वाटर मिलाना है, HOH. दिस द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. और इसमें पोलरिटी कहाँ अवेलेबल है? O पे माइनस चार्ज है और Mg पे प्लस चार्ज है. इन पोलरिटी इन वाटर H प्लस एंड OH माइनस. H plus and OH minus, these are the charges of water, and here polarity O minus Mg plus. Now it is so simple. H plus goes to O minus, OH minus goes to Mg plus, then product is formed R. First write H, then C bonded with R, here H, O and oxygen bonded with hydrogen. This is the alcohol. RCH2OH is formed. It is the 1 degree or primary alcohol. Okay students? तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया. कैसे हुआ? जैसे ये इंटरमीडिएट स्पीसीज का हाइड्रोलाइसिस करवाया तो चार्ज यहाँ पे O पे नेगेटिव है तो उसके पास कौन जाएगा? H प्लस कन्वर्ट्स इनटू OH. So RCH2OH known as primary alcohol. And here MgX, Mg पे चार्ज कैसा है? प्लस. OH minus attack on Mg plus now converts into MgOHX.
So MgOH X, it is the side product, whereas primary alcohol, that is 1 degree alcohol, is the main product of this reaction. Okay students, now we take the next example. What happens if Grignard reagent RMgX react with acetaldehyde CH3CHO molecule? Okay, formaldehyde में एक ही कार्बन था, अभी हमने लिया acetaldehyde. This is the acetaldehyde molecule. Then what happened? Here you can see clearly that this carbon atom is electron deficient in nature because of the presence of this high electronegative atom oxygen. So positive charge is present on this carbon atom. Now what happened? We know the polarity of this Grignard reagent, that negative charge present on R. So it R, that is R in the form of R negative, goes to this carbon atom. Then the valency of this carbon atom increases and become 5. So double bond shifted towards this oxygen atom. Okay students, this double bond shifted towards the oxygen atom, then negative charge arises on this oxygen atom, and as the negative charge arises here, Mg plus along with X attached to the oxygen atom. किस तरह से अटैच हो जाएगा, आइए चेक करते हैं. CH3 C O negative, double bond conversion to single, negative charge arises on the oxygen atom. Why? Because this double bond shifted toward oxygen after the attack of this R group. Okay, now H already attached here. As the negative charge arises on oxygen atom, Mg plus X attached to this atom, Mg plus X. Okay students, now what happened? Now the turn of hydrolysis, turn of HOH, hydrolysis, then what happened? अब करवाएंगे हम इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस. The ions present in water H plus and OH minus, and we know the polarity of this molecule, that is O minus Mg plus. तो सिंपल सी बात है, H plus कहाँ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और OH minus कहाँ जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. Now compound is formed CH3 C attached with R, single bond O. O पर नेगेटिव है तो इसलिए इसके साथ जुड़ जाएगा H प्लस, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा. दिस इज OH, H already present here. This compound is formed CH3CR, CH3CHROH. मतलब ऐसा कार्बन जिसपे फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, वो डायरेक्ट दो कार्बन से, R का मतलब एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप में भी क्या होते हैं, कार्बन होते हैं. सो दिस एल्कोहल इज नोन एज 2 degree alcohol. Okay students, RCH CH3OH, this is 2 degree alcohol. Now what are side product? Side product यहाँ पे क्या बना है, देख लीजिए. Mg पर प्लस चार्ज है, X यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है. Mg X यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है. Now OH minus ion approaches to Mg plus, then the compound is formed MgOH and X. This is the side product. Okay students, so if Grignard reagent react with acetaldehyde or the aldehyde containing 2 carbon atom, then formation of 2 degree alcohol takes place. And if Grignard reagent react with formaldehyde, then formation of primary alcohol takes place. Now we see that what happens if Grignard reagent react with the molecule of ketone CH3 C double bond O CH3. What happens if Grignard reagent react with ketone? In this compound, the electron deficient enters this carbon atom. Why? Because of the oxygen atom. Oxygen is high electronegative atom here, so it continuously attaches the electron of carbon, then carbon feels electron deficiency and positive charge arises on this carbon atom. So it is the electron deficient carbon. Now what happens? Negative charge, that is R minus, we know the polarity of Grignard reagent, that is R minus, goes to this carbon atom. R minus attack on this carbon atom, then double bond shifted towards oxygen atom in the form of negative charge. Now what happens?
CH3, this C attacked by R, O negative, CH3 already present here, double bond converts into single, and double bond shifted towards oxygen atom in the form of negative charge, so O negative. As a negative charge arises on this oxygen atom, what happens? Mg plus along with X goes to this oxygen atom and attaches with O minus, Mg plus X minus. Okay, students. Now what happens? Now the turn of hydrolysis, HOH. अब करवाएंगे हम इसका हाइड्रोलाइसिस. द मोस्ट पोलर बॉन्ड इज O माइनस Mg प्लस HOH का मतलब H प्लस और OH माइनस. H प्लस goes to O minus and OH minus goes to Mg plus. This is the hydrolysis reaction of this molecule and compound is formed CH3. Now this carbon atom attached with R, then CH3, O negative. Now O negative attached with H plus ion form OH. So this type of alcohol is formed. This is known as tertiary alcohol. Why? What is known as tertiary alcohol? Because the carbon having function group, this carbon atom, specific carbon atom, directly attached with 3 carbon atoms, 1, 2 and 3. R का मतलब alkyl group और R में भी क्या होता है? कार्बन ही होता है. So this specific carbon जिस पर फंक्शन ग्रुप अटैच है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है. So it is known as tertiary alcohol and the side product is same, Mg, X and OH. So Mg, OH and X is the side product of this reaction. So students, if Grignard reagent react with this ketone molecule, then what happen? Then the formation of a tertiary alcohol takes place. So remember it, if Grignard reagent react with formaldehyde, then primary alcohol is formed. If Grignard reagent react with acetaldehyde, then secondary alcohol formed. And if Grignard reagent react with ketone, then formation of tertiary alcohol takes place. The next preparation method is preparation method of alcohol, that is from reduction. And the very first reduction of carbonyl compound. Carbonyl compound means aldehyde and ketone. तो एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से किस तरह से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, आइए चेक करते हैं. एल्डिहाइड have reduced means reduction means addition of hydrogen or removal of oxygen. Addition of hydrogen और removal of oxygen, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा. Addition of hydrogen takes place means 2H added here because multiple bond is present here. यहाँ पे multiple bond present है. ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव होने की कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एंड व्हेनेवर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन occurs, then you remember one thing, that they will add on the multiple bond, they give addition reaction, means आपको उनको multiple bond पर add कर देना है. So which is multiple bond here? Multiple bond is C double bond O. This is multiple bond. ओके तो एल्डिहाइड का करवाना हमें रिडक्शन और 2H यहाँ पे आपको ऐड करने हैं. 2H के ऐड करने से यदि एल्कोहल बन जाए तो फिर हम देखते हैं इसको हम यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम हो जाएगा वीक रिड्यूसिंग एजेंट. तो देखते हैं क्या एक ही स्टेप में एल्कोहल बन जाता है. सो व्हाट हैपेंस इफ 2H एडेड हियर, हाइड्रोजन गिव्स द एडिशन रिएक्शन. मल्टीपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा. 1H goes to carbon and 1H goes to oxygen. Then what happen? CH3, CH, OH and H. This compound is formed. C और O के बीच का डबल बॉन्ड यहां से हो गया वेनिस और एक H आ गया कार्बन पर, एक ऑक्सीजन पे. This compound is formed. This is CH3, CH2OH. CH3, CH2OH known as 1 degree alcohol, primary alcohol. Okay students, if aldehyde is reduced with the help of 2H,
or 2H are added to the aldehyde molecule, then the formation of primary alcohol takes place. तो यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो जाता है, सिर्फ 2H के ऐड करने से हो जाता है. So we use weak reducing agent here. Remember it. Aldehyde reduced and give the formation of alcohol using weak reducing agent, क्योंकि आपको सिर्फ 2H ऐड करने हैं. लाइक NaBH4 की हेल्प से भी यहाँ एल्डिहाइड चेंज हो जाएगा एल्कोहल में. नाउ how the ketones are reduced? If two hydrogen atoms are added to the ketone, then what happen? Here also multiple bond, that is C double bond are present, and we know that hydrogen gives addition reaction. Hydrogen gives addition reaction. So addition कहाँ पे होगा? Multiple bond पे. एक H डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, एक H लगेगा इस कार्बन पे और एक H लगेगा इस ऑक्सीजन पे. नाउ कंपाउंड इज फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन 1H with carbon atom. Now double bond converts into single bond OH. एक H हमने जोड़ दिया, O पे एक जोड़ दिया, कार्बन पे डबल बॉन्ड हो गया यहाँ से वेनिस. Now it is CH3. So if 2H, two hydrogen atoms added to ketone, then also the formation of alcohol takes place. This alcohol is known as 2-degree alcohol. You can see here functional group containing carbon atom directly attached with two carbon atoms, so it is known as 2-degree alcohol. तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल और 2-degree अल्कोहल. और यहाँ कीटोन में भी आपको क्या चाहिए? वीक रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब 2H से काम हो जाएगा. सो वी रिक्वायर वीक रिड्यूसिंग एजेंट इन केस ऑफ कीटोन ऑल्सो. नाउ द सेकेंड प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से कंपाउंड कैसे एल्कोहल में चेंज होगा, आइए चेक करते हैं. RCOH, this is the molecule of carboxylic acid. If we add two hydrogen atoms here, then what happen? They gives addition reaction. Addition reaction of hydrogen occurs on the multiple bond. So multiple bond is present here. Now compound is formed RCH, OH and OH. Okay students, after the addition of these 2H plus ion, 1H added to the carbon, 1 with oxygen, RCHOH, OH, this compound is formed, and this compound is the unstable compound. This compound is unstable in nature. Why it is unstable? We see the reason that this compound is unstable in nature. Why? Because two OH groups are present on the particular carbon and they having lone pair. What is the function of lone pair? To abstract proton. lone pair का काम होता है प्रोटॉन निकालना from any proton donor species. तो प्रोटॉन मतलब H प्लस यहाँ पर भी प्रेजेंट है और H प्लस यहाँ पर भी प्रेजेंट है, because these both hydrogen atoms are attached to the high electronegative atom oxygen. So oxygen attacks the electron of hydrogen, then partial negative charge present on this oxygen atom and partial positive charge present on the hydrogen atoms. Okay students, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो कोई भी एक ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ से H+ निकाल लेगा. या तो ये लोन पेयर इसका H+ खींच लेगा या ये लोन पेयर उसका H+ निकाल लेगा. Suppose this lone pair abstract the H+, then it gives OH minus. OH बॉन्ड के साथ यहां से निकलेगा क्योंकि वहां से निकल रहा है H+. तो यहां वाला बॉन्ड जो था ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, ये जो बॉन्ड था हाइड्रोजन का जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, now this bond shifted towards here because the valency of this carbon atom decreases after the removal of OH minus and compound is formed RC. Single bond converts into double and H. Okay students, H plus and OH minus released out in form of water molecule. Now aldehyde molecule is formed. यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो आप देख सकते हैं क्या बन गया यहाँ पे aldehyde. This molecule is unstable. यहाँ पे unstable क्यों है? Because lone pairs are present on these two oxygen atom. So lone pair abstract the proton. तो कोई भी एक lone pair एक H+ निकाल लेगा. तो मान लीजिए इस lone pair ने यहाँ से H+ निकाला तो इसको रिएक्शन करनी पड़ेगी OH माइनस से. So
after the removal of this bond positive charge arises here, and after the removal of H plus this bond is free. Now this free bond moves towards this carbon, give the formation of RCHO aldehyde. Okay students, क्या एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ? नहीं. अभी क्या बना है कंपाउंड? अभी तो कंपाउंड बना है एल्डिहाइड. नाउ एडिशन ऑफ 2H occurs. Then what happen? अब फिर से इसमें 2H का एडिशन होगा और एल्डिहाइड से आगे एल्कोहल बनाना अपने को आता है. Here addition of these two hydrogen atoms occurs on the multiple bond, that is C double bond O, और यहाँ पे एडिशन होने से कंपाउंड क्या बन जाएगा? RCH double bond converts into single OH, and this H compound is RCH2OH, RCH2OH, that is alcohol बन गए. यहाँ पे 1 degree alcohol is formed. कौन सा alcohol बना है? 1 degree alcohol का formation यहाँ पे हो गया. Okay students, 1 degree alcohol is formed here. 1 degree alcohol यहाँ पे बन गया है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है? नहीं, इस रिएक्शन में 2 स्टेप लगते हैं. 2H यहाँ पे काम आए और 2H यहाँ पर काम आए. टोटल कितने H काम आ रहे हैं? 4H. So to convert carboxylic acid into primary alcohol, total 4H are used. So we require a strong reducing agent in this case. हमें यहाँ पे क्या चाहिएगा? Strong reducing agent like lithium aluminum hydride की हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाने के लिए आपको 2 स्टेप, मतलब कि 2 स्टेप प्रोसेस है. 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. इट मींस reducing agent we require should be a strong reducing agent. Okay students, now we see the third point of the reaction, that is from the reduction of ester. What happen if reduction of ester takes place? This is the third preparation method, that is reduction of ester. एस्टर के रिडक्शन से किस तरह से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, आइए चेक करेंगे. What is meant by ester? Ester is the organic compound having fundamental formula RCOOR. RCOOR is the fundamental formula of ester. RCOOR. This is ester. Now, ester RCOOR, this is ester molecule, is reduced in presence of hydrogen. So in the very first step, we'll add 2 hydrogen atoms to this ester molecule. सबसे पहली स्टेप में एस्टर के मोलिक्यूल पे हम ऐड करेंगे 2 हाइड्रोजन एटम. देन व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? तो अगली स्टेप में फिर क्या बनेगा, आइए चेक करते हैं. एस्टर एंड C double bond O and hydrogen give the addition reaction on multiple bond. तो यहाँ पे सेम जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ है, C double bond O पर 2 हाइड्रोजन के एडिशन से कंपाउंड बनेगा RC 1H with carbon atom and 1H with oxygen atom. So RCH OH OR is formed. Okay students, this compound, this intermediate is also unstable in nature. ये कंपाउंड भी कैसा रहेगा यहाँ पे नेचर में? अनस्टेबल रहेगा. Why? What is the reason? Because these 2 oxygen atoms present here having lone pair, and what is the function of lone pair? To abstract proton from any proton donor species. तो क्या यहाँ पे प्रोटॉन मतलब H plus है? क्या यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है? Yes, this is the acidic hydrogen. Why? Because this hydrogen atom directly attaches with a more electronegative atom oxygen. So positive charge present on this hydrogen, so to behave as H plus ion, behave as acidic hydrogen. So what happen? The lone pair abstract H plus ion from here, then OR minus react with this. ऑक्सीजन के लॉन पेयर ने यहाँ से H plus ion खींचा, तो यहाँ से OR माइनस को रिएक्शन करनी पड़ेगी. उस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ से H plus नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ H plus है ही नहीं. तो सिर्फ OR जिसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है उसने H plus ले लिया. So OR minus react with H plus give rise to the formation of ROH molecule. Okay students, एक एल्कोहल का मोलेक्यूल यहाँ से बन गया है. Now
this bond becomes free, and we know that positive charge arises on this carbon atom. Why? After the removal of this bond, positive charge arises on this carbon atom, so this bond shifted towards the carbon, and the next compound is formed. RC, single bond converts into double bond. O and C attached with hydrogen, aldehyde is formed after the removal of alcohol molecule. So in one step we can write only here, after the removal of ROH molecule, ROH का molecule यहाँ से निकल गया है, and after the removal of compound is formed R C double bond O and H. This is aldehyde molecule. Okay students, तो एस्टर में भी दो H के एडिशन से सबसे पहले बनता है यहाँ पे एल्डिहाइड. नाउ वी नो द रिएक्शन. आगे की रिएक्शन हमें पता है. क्या है आगे की रिएक्शन? अपने को ऐड करना है 2H और एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना हमें आता है. आफ्टर एडिशन ऑफ 2H, एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू एल्कोहल. हाउ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन occurs on this multiple bond, one H with carbon and one with oxygen, and double bond converts into single. So R, carbon, double converts into single, one H with carbon, one with oxygen, this H already present here. So this is the molecule RCH2OH, non-H 1 degree alcohol or primary alcohol. Okay students? So here RCH2OH is formed, primary alcohol is formed by the reduction of ester. So the reduction of ester, that is formation of primary alcohol from ester, also take the two step, that is here also strong reducing agent required. यहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की. या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4H, 4 हाइड्रोजन एटम्स आर रिक्वायर्ड. तो स्टूडेंट ये थी रिडक्शन ऑफ एस्टर. एस्टर की रिडक्शन से इस तरह से हम एल्कोहल बना सकते हैं. नाउ विल सी द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. इस रिएक्शन के हम शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं. शॉर्ट ट्रिक ऑफ द रिडक्शन ऑफ एस्टर. RC double bond O, OR reacts with H2, then what happen? First we have to find out the most polar bond present in this compound. तो पोलर बॉन्ड यहाँ पे कौन से हैं? जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है वो पोलर बॉन्ड है. दिस बॉन्ड C double bond O is polar or not? Yes, this is polar bond because electronegative difference is there. This bond between C and O is polar or not? Yes, because electronegative difference is there. This bond present between O and R is polar or not? Yes, definitely this is also polar because difference in electronegativity is present here. Okay students, अब हमें यहाँ पे पहचानना है मोस्ट पोलर बॉन्ड कि इनमें से मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा है. तो आप देखिए इस कार्बन का हाल. इस कार्बन एटम के पास में दो दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं. तो ये कार्बन है, उस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है. अब इससे जो मोस्ट पोलर बॉन्ड है या तो C डबल बॉन्ड O या C सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि इसी कार्बन से दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इस वाले से तो एक ही जुड़ा हुआ है. सो दीज आर द मोस्ट पोलर बॉन्ड. लेकिन एक डबल है और दूसरा सिंगल है, तो डबल और सिंगल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा इजीली? सिंगल बॉन्ड. डबल इजीली नहीं टूटेगा, सिंगल बॉन्ड टूटेगा. सो दिस इज द मोस्ट पोलर बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, ये कैसा बॉन्ड है? मोस्ट पोलर बॉन्ड है. यहाँ पे रिएक्शन किसकी हो रही है? H2 की. तो आपको H2 की रिएक्शन यहाँ करवा देंगे डायरेक्टली. कैसे करवाएंगे? दिस कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. व्हाई? Because it is electron deficient carbon. Due to the presence of two more electronegative oxygen, this carbon is positive and the charge on this oxygen atom is partial negative. Why? Because it is high electronegative atom, continuously attack the electron of this carbon, then feel the partial negative charge. Having the partial negative charge, तो फिर यहाँ पे क्या होगा बताओ? H2 में से कार्बन के पास कौन जाएगा? H along with bond H माइनस जाएगा. कार्बन प्लस पे H माइनस और ऑक्सीजन माइनस पे H प्लस बिना बॉन्ड का H. तो कंपाउंड यहां पे बनेगा RC डबल बॉन्ड O. देन C पे अटैच हो गया यहाँ H RCHO मोलेक्यूल प्लस ROH मोलेक्यूल.
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बन गया एक तो एल्डिहाइड का मोलिक्यूल और एक बन गया है RCOH यहाँ पे बन गया है और दूसरा बन गया है एल्कोहल का मोलिक्यूल। तो डायरेक्ट भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और दूसरी स्टेप आपको आती है एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 H ऐड करने हैं। By the addition of 2 H, 1 H already present, the CH becomes CH2 and O becomes OH. प्राइमरी एल्कोहल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे बन जाएगा प्राइमरी एल्कोहल। तो कोई भी एल्डिहाइड है डायरेक्टली आपको उसको कन्वर्ट करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। एस्टर को CH3CO OCH3 और इसका रिडक्शन करवाना है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे रिक्वायर होगा, रिमेंबर इट। नाउ व्हाट हैपन, आपको ये मोस्ट पोलर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है। एक H लेफ्ट साइड में, एक H राइट साइड में। नाउ कंपाउंड इज फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड इज फॉर्म एंड द सेकंड मॉलिक्यूल of alcohol is formed here. Now we know the mechanism of the addition of 2H on the aldehyde molecule, and here compound is formed CH3 CH and 1H from here CH2 and O converts into OH, CH3 CH2 OH, it is formed 1 degree alcohol. Okay students, तो हमने पढ़ा रिडक्शन से किस तरह से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। From the reduction of aldehyde, primary alcohol is formed. From the reduction of ketone, secondary alcohol is formed. From the reduction of carboxylic acid and reduction of carboxylic acid, primary alcohol is formed. And from the reduction of ester also, ester की reduction से भी यहाँ पे कौन सा alcohol form होगा, primary alcohol का formation हो जाता है। Okay, thank you so much.